जेनी ट्रेडर्स का आगाज़ कहाँ से हुआ? जेन्युइन ट्रेड्स का आगाज़ मेरे दादाबू ने किया। अच्छा। 1965 की जंग के बाद ही उन्होंने स्पेयर पार्ट्स का, जब कॉलेज से फारिग हुए तो स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू किया। तो वो कराची से, यानी तो तब तो ढाका जो है पाकिस्तान का हिस्सा होता था, बांग्लादेश जब नहीं बना होता। मतलब तो आगाज़ ढाका से ही हुआ था? लाहौर, मतलब कराची से हुआ था आगाज़। अच्छा। लेकिन मैं रेफर करने के लिए बता रहा हूँ, कराची से पार्ट्स ढाका एक्सपोर्ट करते थे, ढाका से पार्ट्स लेके यहाँ एक्सपोर्ट करते थे। ओके। मतलब जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो उधर भेजते हैं, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है ढाका में वो कराची भेजते हैं। फिर उन्होंने ढाका में अपनी शॉप बनाई जाके, 2-3 साल लगा के वहाँ पे काम सेट किया। उसके बाद जब 71 की हमारी वॉर हुई, उसके बाद वो ढाका से वाइंड अप करके वापस इधर आ गए। सही है। वापस इधर आ गए तो उसके बाद उन्होंने, कराची तो थे, लेकिन जब सब मतलब भाइयों के आपस में डिवाइड वगैरह हुआ तो दादाबू ने लाहौर में मैक्लोड रोड का इंतखाब किया स्पेयर पार्ट्स के अंदर। और उस वक्त 3 ही मेन इंपोर्टर थे, एक मेरे दादाबू थे और बाकी वो 2 उनके ही फैमिली फ्रेंड्स ही थे जो मैक्लोड रोड पे। तो अभी जहाँ पे मैक्लोड रोड पे आपकी शॉप है, ये शुरू से यहीं पे या आपने चेंज? ये पहले इसी रोड में, पहले थोड़ा सा पहले इधर ही होती थी, फिर हम आगे शिफ्ट हो गए थे जब ये प्लाजा दोबारा बन रहा था। फिर वापस जो प्लाजा बन गया था तो दोबारा इधर ही हमने शॉप बना ली। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पार्ट्स अभी बहुत महंगे, इतने महंगे क्यों हैं, क्या वजह है? देखिए, क्वालिटी रिस्टोरेशन की बात की जाए तो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि जो वेस्पास एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो उमर भाई ने कहा था इटालियन पार्ट्स में, वो आप ताइवान पार्ट्स डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं अभी यहाँ पे बैकलाइट का कवर ले लें सुपर का, मैं ताइवान का रख दूं और इटालियन दोनों साथ साथ रख दूं और मैं बताऊं अच्छा कौन सा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप ताइवान वाले पे कहेंगे कि इसकी फिनिश ज्यादा अच्छी। अच्छा, मतलब कि जो इटालियन है वो उनके रेट्स, वो तो इटालियन देखें क्वालिटी उसकी तो डेफिनेटली वो तो जेन्युइन है, लेकिन अगर इटालियन ताइवान का कवर आपको यहाँ पे 3000 का मिलता है तो वहाँ पे 7 से 8000 रुपए। ओके। प्लस उसकी फिनिश भी वो डायरेक्ट इटालियन से कम। अब हमने क्लच प्लेट्स पहली दफा पाकिस्तान में मंगवाई, इंडियन माल जब से आपको पता है 6-7 साल हो गए, तो जिन लोगों के पास पड़ा हुआ था 6-7 साल से क्योंकि नहीं आ रहा, वो ब्लैक कर रहे थे। इसमें मैं ऐड अप कर 3-4 वाली क्लच प्लेट बेच रहे हैं 3-4 हजार की, जो कि ज्यादती है, बहुत ज्यादा आप इसको इन्फ्लेशन में डाल रहे हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई की गेम है। हमने उससे इटालियन क्वालिटी की हम लाए ताइवान की क्लच प्लेट और हम लोगों ने उसको 3200 की MRP पे हम लोगों ने उसको लॉन्च किया। इसी से मैं जोड़ देता हूँ, आपसे मैंने 4 गियर चेंजर लिए थे, एक न्यू बॉडी लाइन का और 62 के, उनमें डिफरेंस है। दोनों में, न्यू बॉडी लाइन के गियर चेंजर में और 62 के गियर चेंजर में डिफरेंस है। अब जब मैं इनकी शॉप पे लेने गया तो इन्होंने मुझे 3 क्वालिटीज़ दिखाई। एक इंडियन थी, काम तीनों का अच्छा है, वर्किंग एक जैसी है। अच्छा। इंडियन की फिनिशिंग नहीं अच्छी थी, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। वो तब था 1150 का अराउंड उस वक्त। दूसरा था ताइवान का, वो अबाउट 2250 का था, उसकी फिनिशिंग अच्छी थी। फिर मुस्तफ़ा ने मुझे इटालियन दिखाया, इटालियन सेम टू सेम वो था ताइवान वाला, मगर सिर्फ उसके ऊपर स्टैम्प थी इटली FA, सॉरी इटली FA की, बस सिर्फ एक स्टैम्प थी। अच्छा। तो मैंने चूज ताइवान वाला किया था, कोई भी डिफरेंस नहीं था और वो बेहतरीन काम कर रहे। सही है। तो ताइवान का, अब आपने पार्ट्स की बात की, ताइवान सोर्स करने का मकसद है कि जो पार्ट्स ताइवान बना रहे हैं, स्पेशली हेडलाइट, बैकलाइट, मीटर, अगर आप ये 3 चीजें ताइवान के लिए अपनी किसी भी स्कूटर में, तो 30 to 40,000 के दरमियान ये तीनों चीजें आ जाती हैं, टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी। नहीं तो आपको वहाँ से, मतलब ताइवान से आपको कौन कौन से पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं बनते? ताइवान का भी इशू आहिस्ता आहिस्ता वो भी पार्ट्स वेस्पा के वाइंड अप करते जा रहा है। अब बैकलाइट, हेडलाइट, स्विचेस, ये तो अभी भी मीटर्स, फिर फ्यूल कॉक्स, ये अभी ताइवान से ही सामान आ रहा है, बट आहिस्ता आहिस्ता ताइवान से हम शिफ्ट हो रहे हैं। जो जेन्युइन पार्ट्स कंपनी लिमिटेड है ताइवान में, उनके हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, अब हम वेस्पा से ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। वो मोटरसाइकिल कुछ पार्ट्स बनाते हैं जिसमें क्लच प्लेट्स, क्लच हाउसिंग, ब्रेक शू, इस तरह के आइटम। और इसी बात के साथ ये जोड़ देते हैं कि जी आपने एक क्वेश्चन पहले प्रीवियसली जो आपने किया था, महंगा क्यों है, या जी लोग कहते हैं कि नहीं जी ये भी जब इंटरव्यू रिलीज होगा ना, जब रिलीज होगा तब बहुत से कमेंट्स आप देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जी ये तो गलत कह रही हैं, फॉल्स गेम कर रही हैं, इनको पता ही नहीं, हम तो 1 लाख में तैयार कर लेते हैं। आप 3 चीज़ें काउंट कर लें मुस्तफ़ा, ताइवान का जो मीटर है 62 का कितने के? 12,000 का। बट आप इटालियन में सेम क्वालिटी लेने जाए, आप इटालियन को छोड़ दें, आप सिर्फ ताइवान की बात करें जो इधर से मिल सकता है। इटालियन तो आप छोड़ ही दें, वो तो 60 या 70 हज़ार का मीटर कौन लेगा? ठीक है, उस बात को तो आप छोड़ ही दें। 12,000 का मीटर हो गया। कार्बोरेटर की 10,000 प्राइस थी, जो अभी रिसेंटली अपडेट हुई है, कितने का हो गया जरा खुशखबरी दें? 12,000 का कार्बोरेटर हो गया। मतलब मैंने तो मिस्टेक ही कर दी ना लेने में। उसके बाद थर्ड चीज जो मेजर थी, बैकलाइट।
बैकलाइट VBB की 9500 की, बाकी जो दूसरी है वो 8500। आप इन चीज़ों को और 30 to 35,000 में आपकी हेडलाइट बैकलाइट मीटर आ जाता है ताइवान का टॉप क्वालिटी का। और ठीक है। लोग कहते हैं कि जी कहने आपका का- इतने पैसे किस तरह लग रहे हैं, तो ये फिर वो 30,000 वाली का- बात है, देखें, moisture 30,000 में तो आपकी 3-4 देखें, चीजें मैं आ रही आपको हैं ना। वाइंड अप Exactly, जल्दी सिर्फ जल्दी body करके parts। दे देता हूँ। बड़े आपको सुन के ना हंसी आएगी, ठीक है। और फिर लोग भी मुझे बताएं जो कहते हैं ना कि जी मुझे पेशावर साइड पे हमारे कुछ भाई हैं, वो कहते हैं यार ये क्या बात है, हम तो लाख रुपए में कर लेते हैं रीस्टोर। बात ये 3 चीज़ें ही 30,000 रुपये की हैं। अभी आप बाकी पार्ट्स को छोड़ दें, टायर्स और छोटे छोटे पार्ट्स, क्लच कुत्ते, ये वाली चीज़ें सारी छोड़ दें। आप आ जाए डेंटर जो है, इस वक्त डेंटिंग रेट जो है डेंटर 1-2 ही हैं। जो महा मैं कहूँ कि जी सबसे महान अच्छा डेंटर। डेंटर है, वो आगे सेंसर हो जाना ना, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। महा के आगे आप समझ लें, जो महा बी 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 पीप आपने जो लगानी है मैं ही लगा देता हूँ। वो डेंटर चार्ज करता है 25 से 30,000 रुपया सिर्फ डेंटिंग का। अच्छा, जो मैकेनिक है वो सिर्फ इंजन बांधने का, वेस्पा खोलने का और बंद करने का, इसमें पार्ट्स शामिल नहीं है, 25,000 उसकी फीस है। अच्छा, जिसका नाम बजता है पूरे लाहौर में, जो पेंट अच्छा करता है और मेरा अच्छा नहीं किया, वो 50,000 लेता है। और जो बाकी पेंटर है ना वो भी 25-30,000 अब लेते यानी हैं पेंट। 50,000 आपका पेंट, 30,000 आपका डेंटिंग, ये 20 के आपकी लेबर, हाँ। 1 लाख रुपए सिर्फ यही इसी हो ये गए। छोटे छोटे मामला डेंटिंग, में पेंटिंग, मैकेनिकल, इसमें हाँ, पार्ट्स इन्वॉल्व हाँ, नहीं है। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो आपके 4 सफ़े बनते हैं लिस्ट के, जिसमें 2 सफ़े आपके इंजन पार्ट्स के बनते हैं, 2 सफ़े आपके बॉडी के अब पार्ट्स के उसमें बनते हैं। देखे ना, इंजन की जो गरारियां हैं वो तो नहीं जेन्युइन ट्रेडर्स ने बेचनी, वो साफ होंगी, खरादिये के पास जाएंगी। वो कौन सी मशीन होती है खरादियों के पास, या ये जो मशीनें डाल के बैठे होते हैं जो नट्स को साइज छोटा बड़ा करते हैं, अच्छा, वो कितना कुछ होता है, बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे गरारियां तो खैर इन ट्रेड्स पे मिल जाएंगी, मैंने कहा बाद में ऐड नहीं, करूंगा। ओके, ये ओके। नॉर्मली चेंज नहीं नाज़रीन मैं होती। आपको बताता चलूं कि Normally change नहीं आपको होती, पुरानी जेन्युइन लगती है। ट्रेडर से इंजन की हर हर किस्म की चीज़ गरारी में। मिल सकती है। मैं बात उस ऐसे- सेंस में कह लेकिन रहा वो इस सेंस में कह रहे हैं कि गरारियां होता ट्रांसमिशन नहीं है। की बहुत स्ट्रांग होती अच्छा। हैं, दूसरों की वो खराब वो नहीं जरूरी नहीं होती, वो जरूरी आपके नहीं होती। जब से स्कूटर आए हैं वही चलती हैं। ऐसे ही मेरे है, हाँ। न्यू बॉडी लाइन तीनों स्कूटरों में गरारियां नहीं चेंज हुई, या इंजन का जो अंदर पुर्जे हैं ना वो नहीं चेंज हुए। अगर आपका इंजन पोर्ट सीज वगैरह नहीं में होगा ना, पोर्ट्स कभी भी वगैरह लगती हैं, एक्सीडेंटल नहीं, नहीं है, नहीं, तो नहीं, फिर वो ही रिपेयर हो जाता है। पोर्ट को भी कुछ नहीं होता, अच्छा। मगर जेन्युइन ट्रेडर्स पे पोर्ट अवेलेबल है। मसला ये है कि जी इंजन के अंदर देखें क्लच प्लेटें तो नहीं डलनी है ना, वो तो पुरानी पे नहीं कर सकते। ऐसे उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्लच कुत्तों से याद आ गया कि जी मेरे एक मैकेनिक है, मैं अच्छा। जिनसे काम कराता हूँ। तो जो 64 स्कूटर है ना, मैं पेशावर से लेके आया, तो वो काफ़ी रीस्टोर था, मगर मुझे कम्प्लीटली उसको स्ट्रिप डाउन करके A to Z रेस्टोरेशन मुझे करनी पड़ी। मुझे सस्ता मिल गया था, मगर उसके ऊपर भी मेरा 4.5 लाख लग गया, जिसके स्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं सही। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा ने अपनी आंखों से देखी हैं। वो तो हमने तकरीबन साथ ही प्रोजेक्ट मतलब, डेली साथ ही अपडेट किया। कर रहे थे कि मैंने- ये वाले पार्ट्स चाहिए, फिर जब वो पार्ट्स सॉल्व होते थे फिर मैं उमर भाई से अपडेट लेता अब था कि आप जब सही मैंने है। ख़रीदा ना वो स्कूटर, तो मुस्तफ़ा ने कहा जी कि मुफ्त आपको मिल रहा है और बड़ा अच्छा है, ठीक है। मैं भी बड़ा खुश था। मगर उसके बाद जब मैंने ख़रीदना चीज़, इन्होंने कहा आप क्या कर रही हैं, क्यों पार्ट्स ख़रीदें, चौथा स्कूटर ख़रीदें। तो फिर मैंने इनको बताया नहीं जी, वो जैसे जैसे खुला है ना उसकी हर चीज़ ख़राब है। तो अब मसला ये था कि उसमें ना मेरा 1 लाख वाली रजिस्ट्रेशन अच्छा। होगी। 1 लाख 1.5 लाख वाली रेस्टोरेशन थी वो। बहरहाल मैंने उसको ठीक कर लिया। अब मसला ये था कि जी मेरा मैकेनिक खोल के जो है चेक कर रहा था, तो मुझे उसने कहा कि जी इसके ना वो ज़रा थोड़ा तोतला बोलता है। अच्छा, मैं नाम भी बता देता हूँ, सब जानते हैं। उसका नाम है रियाज, बड़ा अच्छा बंदा है, मेरा बड़ा प्यारा मैकेनिक है, छोटा भाई है। अच्छा, उसको गोली। उर्फ गोली हमने उसका अच्छा। नाम रखा है, निक नेम। निक नेम गोली। ओके। रियाज साहब मुझे कहते हैं अरे ना तलाक तुत्ते खिलाफ हो गए। मुझे समझ में क्या तलाक तुत्ते, मुझे फिर नहीं समझ आई। मैंने थर्ड टाइम पूछा कि मुझे कहना नहीं क्या समझ चाह आ रहे रही, हैं, कहना समझ क्या नहीं चाह आ रही। रहा। उसने कहा तलाक तुत्ते। मैं कहा नहीं। उसने, मैंने जब फोर्थ टाइम उससे पूछा, उसने कहा ठहरे, मैंने कहा क्लच भऊ भऊ। फिर मुझे समझ आया कि वो क्लच कुत्ते कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट, आपने सवाल पहले किया था कि कोई फ़नी इंसिडेंट, तो इस तरह के बहुत से फ़नी इंसिडेंट हैं। सही है, सही है, सही है। चलिए, जो हम सामान के महंगे होने की बात कर रहे थे, आई थिंक इसमें वो सारी चीज़ें आ गई हैं कि जी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इससे कौन सा पहले कि सामान- आप सवाल पूछें, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। आपने यही सवाल करना है ना नेक्स्ट, ये सामान महंगा क्यों है, इसका फ्यूचर क्या है।
ठीक है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है आगे वेस्पा का, क्योंकि वेस्पा सामान ने तो महंगा होना है आहिस्ता आहिस्ता। और जो लोग पहले कहते थे कि जी हो जाएगा हम कर देंगे, ठीक है, अब 4-5 लाख तो लगने हैं वेस्पा सही है। रिस्टोर करने में। अब वही कर पाएगा जो शौक रखता है, या जिसके अंदर वो कहते हैं ना हिम्मत है। हिम्मत, जिसके अंदर मैं जिगरा आपको होगा ना छोटी सी वो। मिसाल देता हूँ। चलें, वेस्पा तो इसलिए टारगेट किया जाता है कि इसके हम एक ही इंपोर्टर हैं। आप यामाहा जो 100 सीसी जो आज दूध वालों के पास भी थी, वो आजकल बहुत ज्यादा रिस्टोर हो गई है। उस पे आप मार्केट में एक एवरेज रेट लें कि अगर आप सारे अच्छे वाले पार्ट्स उसके यूज करें, किसी भी एक्सवाइज या यामाहा सर ओरिजिनल भी, उसकी भी तो बात वो आपको कितने, वो आपको आज कॉस्ट करती है राउंड अबाउट 6 to 7 लाख, आप- और उसके पार्ट्स इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव। जो उसकी यामाहा भी- जनून आप है। उसकी भी बात छोड़ दें, 100 सीसी आप यामाहा की बात, वो भी सेम कैटेगरी है, कावासाकी GTO 125, ठीक है, लेजेंड है। कैटेगरी। अभी भी जो छोटे बाइक्स हैं उसमें सबसे तेज तरीन है आज के दिन में भी। अच्छा। और आपकी जो अभी लेटेस्ट बाइक्स आ रही हैं उससे ज़्यादा फीचर्स हैं उसमें उस ज़माने के। सही है। उसका सिर्फ हेड सिलेंडर ही अगर आप जापानीज मंगवाएं ना, तो वो 2 लाख का तो सिर्फ हेड सिलेंडर है, जो सही कि है। बड़ी मुश्किल से। अब आप देखें कि वो बाइक जब रिस्टोर होगी अच्छी कावासाकी जापानीज पार्ट्स के साथ, मैं ये ऐड अप करता हूँ, हमारे से रिलेटेड तो नहीं है, 12 से 13 लाख में होता है, अच्छा। जो टॉप ऑफ द लाइन है, जो top of the line। 7-8 लाख तो आम है ना। तो इसी हिसाब से मतलब देखे तो जाहिर सी बात है वेस्पा की भी यानी रेस्टोरेशन कि इसी वजह से स्कूटर का महंगी है, क्योंकि फ्यूचर आपने आप स्कूटर इटालियन तो मंगवा नहीं सकते, तो आपने ताइवान से मंगवाएंगे तो बिल्कुल। आप अच्छी लेकिन रेस्टोरेशन वेस्पा कर सकते हैं। वेस्पा की बाकियों से सस्ती रिस्टोरेशन हो रही है। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, वेस्पा की जो मेंटेनेंस है, उसकी जो केयर है, वो बाकी सबसे डबल है। सही है, हाँ, क्योंकि उसकी उसको compound रस्ट polish, बहुत उसको जल्दी आपने लग कुछ जाते हैं। रस्ट बहुत जल्दी लग हाँ। जाता है, आपने पानी नहीं लगने देना, उसकी कंपाउंड पॉलिश आपने करनी है उसको, मतलब लिटरली आपने उसको ना अपने बच्चों की तरह हाँ। और ये भी माइंड में रखना चाहिए कि आप एक फ्रेश वेस्पा रिस्टोर करते हैं, 4 या 5 साल के बाद उसने रीपेंट होना ही होना। सही है, सही है, आपने ये उसका ज़हन में पेंट जरूर नहीं रखना है। बचेगा, उसको ठीक है। रंग होना कि लगेगा आप ही उसको लगेगा, ड्राइंग रूम में आके अपने पार्क कर दें और जी राइट फिर कुछ नहीं होगा। आपने नहीं, राइड डाला, नहीं फिर करें आप, एज अ सजावट ड्राइंग रूम में इसी कमरे में लाके खड़ा कर देंगे, उसको 100 साल कुछ नहीं होगा। सही है। मगर जो वेस्पा रोड पे निकलेगा वो हाँ, जाहिर सी फर्स्ट बात है। राइड के ऊपर ही हमारे पास आहिस्ता इतने वेयर एंड कस्टमर्स टियर। आते हैं, वो कहते हैं हमने ना अपने कैफेज या रेस्टोरेंट्स या कुछ आर्किटेक्ट फर्म्स हैं, वो कहते हैं हमने अपने वहाँ पे लगाना है, या जिस तरह एक यहीं पे सर्विस लाइन के नाम से रेस्टोरेंट है, उन्होंने रिसेप्शन पे लगा देते हैं ना, पोल reception लगा पे, के वो हाँ। छत पे उन्होंने लिटरली 10 फीट ऊंचा उन्होंने वेस्पा लगाया हुआ है। तो उनकी क्या डिमांड हो रही है, भैया हमें इंजन नहीं चाहिए, इंजन आप निकाल दें, सिर्फ बॉडी Just के body हमें चाहिए। पार्ट्स बॉडी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो तो फिर जितना टाइम भी खड़ा रहे, लेकिन अगर आपने चलाने के लिए लेना है तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अगर मतलब सामान आपको ताइवान में करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कूटर रिस्टोर हो सकता देखिए है। मिक्स इससे सिर्फ Italian ताइवान तो नहीं, option नहीं है ना हमारे पास ताइवान body part। सिर्फ नहीं, इंडिया, ताइवान, पाकिस्तानी, इटली के पार्ट्स अच्छा। में Mix मिक्स अगर आप Mix है। करेंगे, मैंने आपको मुख्तसर ये हाँ। कि अगर ये तमाम पार्ट्स और टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेशन करेंगे तो इजीली 4 लाख to 5,000 के ठीक। अंदर आपके लग जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल था कि जी रेट्रो ईवी किट ये क्या चीज़ है? बहुत से लोगों को नहीं पता, जिस तरह मुझे भी इस चीज़ का नहीं आइडिया, तो ये इस एक पे थोड़ा इटालियन सा स्टार्टअप है अच्छा। जिन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वेस्पास के लिए एक ईवी किट बनाई है। जिस तरह आजकल ईवीज बहुत कॉमन हो गई हैं गाड़ियों हाँ, में, हाँ, 2 व्हीलर्स बिल्कुल। में, 3 व्हीलर्स में भी अब तो आ गई हैं। साजगर वाले रिक्शा भी अब ईवी बना रहे हम्म। तो दुनिया आगे ईवी की तरफ जाएगी। और इसी को देखते हुए इटालियन में कुछ इटली में स्टार्टअप कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने बनाया, और इस कंपनी बनाई कि एक बैटरी, उसकी ग्रिप्स, मीटर और एक दूसरी कॉइल्स और CDI और जो आपका मैग्नेट होता है उसको खत्म करके कंट्रोलर लगा दिया। ओके 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 तो वो उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम बनाया जिससे आपका वेस्पा ईवी हो जाएगा। उसमें Okay। आपका फ्यूल टैंक निकल के उसी जगह उसी Batteries साइज की fit हो फिटिंग में जाएंगे। बैटरी फिट हो जाती ठीक है, है। और आपका वो ड्रम चेंज होकर वो मोटर लग जाती है। मगर Okay। ये जो EV रेट्रो स्कूटर्स हैं, ये आप इसको वो जो आजकल माचिसें आई हुई हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स आए हैं, वो इस पुराने वाले दादा अबू वाले स्कूटर का जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकती। ये EV किट्स स्पोर्ट्स किट्स होती हैं। ओके। आपका स्कूटर जो है ये समझें कि जी एक 300 सीसी बाइक के साथ रेस लगाने के काबिल हो जाता है। ओके, ठीक है, वो इतने तेज होते हैं, EV वैसे भी तेज होता है। बिल्कुल। इसी तरह इसमें रेट्रो किट्स हैं जो पेट्रोल वाले कार्बोरेटर वाले, उसमें भी स्पोर्ट्स कार्बोरेटर आते हैं मॉडिफाइड, मगर ये सारा काम होता है आपका लेकिन उसमें देखिए ना Thailand- मूविंग पार्ट से डिले आता है। ईवी में जी। तो आपने रेस दी और रेस और चलो जी, रियल टाइम में आपको हाँ। जो है ना आउटपुट मिल जाता है। सही है। मतलब ईवी ये बट ये इसको एक सस्ता हिसाब ना से समझे। अच्छा, लोग यहाँ पे आपका जो ईवी कंपनी की बेताशा लोकल कंपनीज हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, उनकी जो आजकल ईवी आ रही हैं उनके आप मोटो टार के लोग समझते हैं यार 10 इंच है, इस पे फिट करोगे 10 इंच पे कन्वर्ट करके तो 1.5 से 2 लाख में आपकी कन्वर्जन हो जाएगी।
रेट्रो किट जो ओरिजिनल है वो इस वक्त सबसे सस्ती भी $3,000 की है, ओके which is round about 1 million PKR। और आपको ड्यूटी तो आपको 10 फिर वो लाख। तो डिस्कस हो चुका है कि ड्यूटीज हमें कितनी पे करनी पड़ती है। ऑफिशियल हो तो ज्यादा है, अनऑफिशियल हो तो 2-3 लाख तो फिर भी देनी पड़ेगी। अच्छा तो अच्छा अराउंड 1.5 मिलियन में आ जाके आपको कॉस्ट करता है रेट्रो ईवी किट जो कंप्लीट अगर आप पैकेज मंगवाते हैं। और अभी इसमें डिस्क ब्रेक और फ्रंट फोर्क शामिल नहीं है। लेकिन एक सवाल बड़ा डिफरेंट सा मैं करने लगा, शायद डिफरेंट नहीं है, कि पाकिस्तान में जो शोज अरेंज होते हैं जिस तरह के एग्जीबिशंस वेस्पा की ऑटो शोज वगैरह, तो वेस्पा उसमें किस कैटेगरी में आप देख रहे हो? क्योंकि आप लोग तो जाते हो, मुझे इस चीज़ का नहीं उसमें आइडिया। यही है कि लोगों के लिए देखें, आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको तो पता नहीं है, मगर जो रीस्टोर्ड अच्छा वेस्पा है जो चमक रहा होता है, यानी उसको जाके किसी भी एज का जो बंदा है ना वो देख के ना वो खुशी होता है, क्योंकि एक मुनफरिद सी चीज़ है ना, लोग तस्वीरें भी लेते हैं, अलग से इसके शो नहीं होते, वही कार शो होता है जो अच्छा। पार्क व्हील्स का या ये कि डिफरेंट। कार शो में जाके ना ये गाड़ियों के साथ खड़ा होता है, ना ये पुराने बाइक्स के साथ, ना हेवी बाइक्स के साथ, इसकी ना कैटेगरी Yamaha के साथ, अलग इसकी है। कैटेगरी अलग, टोटली सही डिफरेंट है। है। ये तो फैमिली कार है मगर basically इसमें मैं Vespa। आपको बता दूं कि जो जो तो फ्रंट आपके हाँ। पास बूट आ जाती है, उसको आप उतार के वो टोकरी जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं, बकेट जो उसकी होती है क्रोम की इसके साइड पे भी आई थिंक कुछ लगता था, बिल्कुल। वो कार साइड कार साइड जिसको कार बोलते भी बन जाती है, वो खैर इतनी मगर feasible ये नहीं जो है, ऑटो but हैं। पाकिस्तान में मिलती है, जो आप सवाल ऑटो निकल शोज की आया बात तो कर रहे हैं ना, ऑटो शोज की बात कर रहे हैं, उसमें कोई ख़ास लोग आते भी नहीं हैं। मुस्तफ़ा जाता है, मैं जाता हूँ, हमारे एक जानने वाले हैं अहमद आसिम, वो जाते हैं, अच्छा और कुछ लोग आते हैं, 5 से 10 लोग आते हैं, ज़्यादा लोग ऑटो शोज में नहीं आते, नहीं जाते। वेस्पा कम्युनिटी में। सही 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 सही